नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र भदौरिया योर वेलनेस कोच। मैं आपको बहुत सारे सॉल्यूशन देता रहता हूं समय समय पे। आज हम बात करते हैं मिलेट्स के बारे में। आजकल जहां देखो मिलेट्स की चर्चा हो रही है। चाहे जी समिट आना हो तब उसकी बात होती है, G20 समिट में आती है तो मिलेट्स की चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिलेट्स ईयर घोषित किया है 2023 को, और जो जी समिट में आए थे उनको परोसा जाएगा मिलेट्स। इतनी न्यूज़ फैली हुई है जगह जगह पे, तो मिलेट्स है क्या? बहुत सारे लोग मुझसे कॉल करके पूछते हैं, मैसेज करते हैं कि मिलेट्स है क्या। तो मिलेट्स को हिंदी में देसी अनाज कहते हैं, और हमारी संस्कृति का जो कि पार्ट है, और हजारों और हजारों साल से मिलेट्स ही यूज किया गया है। और गेहूं चावल तो अभी हाल ही में ये हरित क्रांति जब आई थी, जब क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश रहा है, और इसमें इतनी बड़ी आबादी को भोजन खिलाना इतना आसान नहीं था। तो दैट टाइम, आज से कुछ साल पहले 40-50 साल पहले, 60 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ तो हरित क्रांति आई। उसके दौरान फिर देखा गया कि ये जो भुखमरी है, या फिर जो भारत में अन्न से कुपोषित जो बहुत ज़्यादा लोग थे, इसको कैसे दूर किया जाए। तो हरित क्रांति आई, और हरित क्रांति में क्या हुआ, उसमें गेहूं और चावल यानी कि धान उगाने पे बहुत बल दिया गया। और इतना बल दिया गया कि पहले जो 19% हमारा ये मिलेट्स हुआ करते थे, अब बिल्कुल 2-3-4% में सिमट के रह गए हैं। और इवन नई जनरेशन से अगर पूछा जाए मिलेट्स क्या होता है तो उन्हें पता ही नहीं है। तो गेहूं और जो धान है, इनके तुलना में ये जो मिलेट्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। लेकिन इनकी पैदावार कम होती थी उस समय इतने संसाधन नहीं होते थे, तो इसीलिए सरकार ने उस टाइम में हरित क्रांति के माध्यम से गेहूं चावल को बढ़ावा दिया। लेकिन गेहूं और चावल उतना न्यूट्रिशन नहीं रखते हैं जितना मिलेट्स रखते हैं। और हमारे पूर्वज राणा प्रताप जैसे इतने पावरफुल बलशाली योद्धा होते थे, भीम जैसे लोग होते, तो वो मिलेट्स का सेवन करते थे। और मिलेट्स भारत के कण कण में है, भारत की संस्कृति में है, मिलेट्स है ना। ये गेहूं चावल नहीं था हमारी संस्कृति में। तो लेकिन अब समय आ चुका है, क्योंकि देखा जा रहा है कि अभी लोगों में न्यूट्रिशन की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है। भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। करीब 60-70 करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो न्यूट्रिशन की कमी से मर जाते हैं, सही तरीके से उनको पोषण नहीं मिल रहा है। और आज जो बीमारियां इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, आप देख लीजिए, डायबिटिक्स, शुगर, बीपी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर, पीसीओडी, हार्मोन्स डिसबैलेंस। और ये कुछ नहीं, ये ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे खान पीन से रिलेट करती हैं, है ना। बहुत सारे विटामिन मिनरल्स हैं, जिंक हैं, ऐसे विटामिन मिनरल्स हैं जो खाने में नहीं पूर्ति होती हैं। और मिलेट्स के बारे में मैं आपको बताऊं, मिलेट्स बहुत ही ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर है। इसमें प्रोटीन की बहुत बड़ी मात्रा होती है, फाइबर की बहुत बड़ी मात्रा होती है, जो कि आज हमारे खाने से गायब हो चुकी है। क्योंकि गेहूं में उतना, ना चावल में ना गेहूं में ना इतना फाइबर है, ना इतना प्रोटीन है। और मजे की बात देखिए, मिलेट्स को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि इससे बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स होने वाले हैं। अभी मैं आगे कवर करता हूं। तो इसमें बात करते हैं कि न्यूट्रिशन वैल्यू क्या क्या होती है मिलेट्स में। तो मिलेट्स में पहले तो मैं ये बता दूं कि क्या क्या शामिल होता है मिलेट्स में। ज्वार ज्वार बाजरा, रागी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी शायद पहली बार सुन रहे हों, लेकिन इनको सुनने की हैबिट डाल लीजिए। ज्वार बाजरा रागी है, कंगनी है, कुटकी है, कोदू है, इसके अलावा समा है। फिर इसके अलावा बहुत सारे अन्य भी आते हैं, जैसे कि समा के अलावा चेना आता है। ये तो 8 ऐसे अनाज हैं जो मैंने पीछे लिखे भी हुए हैं। इनको मिलेट्स ईयर जो 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित करा गया है, और 2018 में नेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया गया था। लेकिन ये 2023 जो है, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा इसको प्रमोट किया है, एम्फसाइज किया है, ताकि हम इसको निर्यात करें। क्योंकि 2023 मिलेट्स ईयर मनाया गया है, और इससे बहुत सारी मैराथन जगह जगह भी इसको प्रमोट किया गया है। और जितने भी सरकारी कैंटीन्स हैं, इवन आर्मी में, डिफेंस में, मैसेज में मिलेट्स का यूज अभी बढ़ा दिया गया है। ऐसे करके मिड डे मील में मिलेट्स का यूज किया गया है। इसको बहुत तरीके से हम यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई करके बहुत डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। इसे हमें क्यों यूज करना चाहिए, और ये जागरूकता के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मिलेट्स में बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है ना। 10 ग्राम, हालांकि थोड़ा वेरी करता है हर एक मिलेट्स के हिसाब से, लेकिन एवरेज में बात करता हूँ। 10 ग्राम अगर आप 100 ग्राम मिलेट्स का सेवन करते हैं तो आपको कम से कम 10 से 12 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाता है, और 7-8 ग्राम फाइबर मिलता है। अगर एक रोटी की बात करूँ, अगर मैं एक बाजरे की एक रोटी के बारे में बात करूँ, तो बाजरे की एक रोटी में राउंड फिगर में 3 से 4 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिलता है, और 3 से 4 ग्राम मतलब फाइबर मिलता है। तो मतलब एक एवरेज, हालांकि कुछ ऊपर नीचे ये वेरी करेगा,
लेकिन बहुत बड़ी, जो कि एक नॉर्मल रोटी में इतना प्रोटीन और इतना फाइबर होता ही नहीं है। तो इसीलिए आजकल लोगों को गट हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, लोगों को बहुत सारी विटामिन मिनरल्स की कमी चल रही है, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती चली जा रही है। तो मिलेट्स ही एक ऐसा सोल्यूशन है जो हर घर में आसानी से उपलब्ध है, और इसको आसानी से गाँव-गाँव में इसके किसान अगर थोड़ा सा फोकस करे तो मिलेट्स की पैदावार बढ़ जाएगी। और हम लोग अगर यूज करें तो अब इससे इसमें होता क्या है, प्रोटीन रिच है, फाइबर रिच है, बाकी इसमें जिंक होता है, मैग्नीज, सल्फर, और ये आयरन और कैल्शियम के बहुत बड़े सोर्स होते हैं। आयरन कैल्शियम, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और बच्चे कुपोषित रहते हैं, अच्छी संतानें नहीं पैदा होती हैं, मिसकैरेजेस होते हैं। तो आयरन एंड कैल्शियम की बहुत बड़ी डिफिशियंसी होती है ना। इसमें मैग्नीशियम है, सल्फर है, जिंक है, विटामिन B1, B3, B5, B6, B9, इसके अलावा इसमें फास्फोरस, इसके अलावा मैग्नीशियम भी इसमें है, और बहुत से अन्य ऐसे विटामिन मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी को बहुत ही मजबूत बनाते हैं, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, आपको मसल्स गेन करने में हेल्प करते हैं। आजकल तो इसका यूज बहुत बड़ी मात्रा में, जैसे कि प्रोटीन्स में यूज हो रहा है। इसको लोग आप खिचड़ी के रूप में यूज कर सकते हैं, लोग लड्डू बना के यूज करते हैं, खिचड़ी हो गया। इसके अलावा रोटी बनाते हैं, और मल्टी इसको आप मल्टीग्रेन आटा के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। मल्टीग्रेन आटा, नॉर्मल आटा से, जो गेहूं का आटा जो लोग खा रहे हैं, उस नॉर्मल आटे से कई गुना अच्छा है मल्टीग्रेन आटा। लेकिन मल्टीग्रेन आटे से भी कई गुना अच्छा है कि मिलेट्स की रोटी बना के खाई जाए, है ना। रोज ना बना के कभी कभी इसको यूज किया जाए। जैसे एक दिन आपने बाजरे की रोटी बना ली, एक दिन आपने दूसरे मिलेट्स की रोटी बना ली, रागी की रोटी बना ली, तो ये ज़्यादा अच्छा फॉर्म होता है। और आजकल यूट्यूब पे क्या नहीं अवेलेबल है, और ईजी वे में आप सर्च मारे कि कैसे बनाना, आप अच्छे से सीख सकते हैं। और अपने बच्चों को प्रयास करें, इसके बेकरी आइटम्स भी बनाए जा रहे हैं, बिस्किट बनाए जा रहे हैं मिलेट्स के, हेल्दी, जो कि आपको पता है कि ये जंक फूड में माना जाता है, लेकिन अगर आप मिलेट्स का यूज़ करके बनाते हैं तो बहुत ही हेल्दी बेकरी, बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, उनका शौक होता है बिस्किट खाना, और आप बेकरी वगैरह घर में बना सकते हैं मिलेट्स से। तो देखा आपने मिलेट्स कितना यूजफुल है, मिलेट्स कितना ज़्यादा यूजफुल है। और इसको जब आप लेना शुरू करते हैं तो आप ये पाएंगे धीरे धीरे आपकी प्रोटीन डिफिशियंसी पूरा होगी, तो आपके हेयर फॉल रुक जाते हैं, आपके मसल्स आने लगते हैं, और आपका चूँकि फाइबर का रिच सोर्स है तो आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है, आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। ये डायबिटिक के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्मल जो हम ऑलरेडी यूज करते हैं, गेहूं का आटा और ये चावल यूज करते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसीलिए शुगर की बीमारी बढ़ती चली जा रही है। पहले जब लोग घरों में खाना बनाते थे तो माड़ निकाल दिया करते थे चावल के ऊपर का, लेकिन आजकल जब से कुकर में बना रहे हैं तो वो उसमें शुगर उसी में रह जाता है। इस वजह से शुगर की जो बीमारी है बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए मिलेट्स इसका सोल्यूशन है। जब आप मिलेट्स खाएंगे तो ड्यू टू हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर और रिच इन मिनरल्स, इसकी वजह से आपका शुगर कंट्रोल बहुत तेज़ी के साथ होता है, और शुगर बढ़ने नहीं देता है, और हम जो बहुत सारा पैसा शुगर की बीमारी में खर्चा करते हैं वो आपका बच जाता है। इसके अलावा कैल्शियम का रिच सोर्स है, तो आपके जो जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द रहता है, बॉडी पेन होता रहता है, उसमें बहुत हेल्प करता है। और बच्चों की हाइट बढ़ने में कैल्शियम एंड प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छे से इसको आप रोटी या फिर डिफरेंट फॉर्म में खिचड़ी कैसे भी करके आप उसको खिलाते हैं, तो बच्चों की हाइट गेन आप देखेंगे कि 1 से 1.5 साल में बच्चों की हाइट तेज़ी से बढ़ने लगती है। इसके अलावा अगर आपको हेयर फॉल है तो प्रोटीन रिच है, तो उसमें भी हेल्प करता है। पीसीओडी, और आजकल बहुत सारे मिनरल्स की कमी से थायराइड जैसे इशूज आ रहे हैं, हार्मोन डिसबैलेंस, हमारी बच्चियों को हार्मोन, इवन महिलाओं को भी हार्मोन डिसबैलेंस हो जा रहे हैं, उनको पिंपल्स आ रहे हैं, उनको पीसीओडी डिसऑर्डर्स, उनको कंसीव करने में बड़ी इशू आ जाए, क्योंकि इन कैल्शियम, आयरन और इन विटामिन मिनरल्स की कमी से बच्चे कंसीव करने में हेल्प आ रही है। और माहवारी में दिक्कतें आती हैं, अनियमित पीरियड्स आते हैं, मेनोपॉज अवस्था में महिलाओं को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो ये जो मिलेट्स है, हर एक बीमारी का सल्यूशन कहा जाए तो मिलेट्स है, और ये हर घर में अवेलेबल है। आपसे कहा जाए प्रोटीन पाउडर, तो हर इंसान प्रोटीन पाउडर नहीं खा सकता है, लेकिन दोस्तों मिलेट्स का यूज करके मैं अक्सर बताता हूँ अपने वीडियो में, जो WHO बताता है कि हमें अपने वजन के बराबर प्रोटीन खाना है, लेकिन हम नहीं खा पाते हैं। मान लो आप 70 kg के, तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन खाना, लेकिन हम लोग 25 से 30 ग्राम प्रोटीन खाना मुश्किल हो जाता है। तो मिलेट्स की जब आप रोटी बनाते हैं, अलग अलग फॉर्म में जब आप मिलेट्स यूज करते हैं, तो आपके देखेंगे कि प्रोटीन की जो डिफिशियंसी है आप पूरा करना शुरू करते हैं, फिर थोड़ा ही कम पड़ता है। और इस तरीके से अगर स्मार्ट तरीके से, तो हमें डाइट को मैनेज करना है। तो मिलेट्स एक
वरदान है। और जैसे मैंने बताया कि हमारे पूर्वज मिलेट्स का यूज़ करते थे, और देसी खाना है, देसी खाना होता है। और आप ये कमी आपके होटलों पे नहीं पूरा हो सकती है ना। मैदा, पिज्ज़ा, बर्गर, जंक फूड को बंद करना है, और हेल्दी लाइफस्टाइल में मिलेट्स एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इसलिए हर एक गवर्नमेंट इसको एम्फसाइज कर रही है। और मज़े की बात, जो किसान होते हैं इसका प्राइस अच्छा है, अच्छी वैल्यू किसानों को मिलती है। और ये कम लागत में और चूँकि ये इतने पावरफुल सीड्स होते हैं कि इन फसलों में बीमारी भी कम आती है। जब बीमारी कम आती है तो किसानों का खर्चा कम होता है और आसानी से अवेलेबल है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो इसकी बहुत इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। आजकल जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, जो फिटनेस फ्रीक है, जैसे मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, तो मैं खुद ऑलरेडी इसको मैंने सेवन करना शुरू किया है ना। जैसे बाजरा आप खा के देखो, आपका पेट बहुत साफ होगा, बहुत अच्छा क्लियर होता है। और गट हेल्थ का ब्रेन से बहुत अच्छा रिलेशन है। मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाया था। तो आप देख सकते हैं कि ये किसानों के लिए भी अच्छा है और उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जो बहुत सारा पैसा डॉक्टरों के पास हम देते रहते हैं, उससे हम बच जाते हैं। और इसमें जिंक है, तो ये सब क्या करते हैं, इसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम, तो ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि याददाश्त की कमी हो जाना, इसके अलावा, या फिर हो सकता है कि आजकल लोग नींद डिस्टर्ब रहती है, तो इसमें ऐसे ऐसे मिनरल्स हैं जो कि नींद को रिकवर करने में हेल्प करते हैं। आपकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो है ना, मिलेट्स कमाल की चीज़, तो क्यों ना हम इसको अपने खाने में ऐड करें। तो ये आई थिंक ये मेरा जो इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।